हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल चंदन अड्डा। आप लोग कैसे हैं? तो चलिए आज हम एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। तो यदि आप मेरे न्यू व्यूअर्स हैं तो आप मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। इसमें 1.3 में एक प्रमेय है। माना कि p एक अभाज्य संख्या, माना कि p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। कहने का मतलब यदि कोई संख्या p है और वह a स्क्वायर को विभाजित करती है तो जो a है वह भी p से विभाजित होगा। जैसे कि कहने का मतलब यदि कोई संख्या मानिए तीन जो है वो 6 के स्क्वायर को विभाजित करती है, यानी 6 का स्क्वायर 36 है। 36 जो है सो कितना से लगेगा, 3 इकाई 3, यहाँ 3 हो जाएगा, कट गया, और 6 3 दूना 6, 6 कट गया। यानी यह 12 से विभाजित मतलब 3 से विभाजित हो रहा है, यानी 3 जो है 6 स्क्वायर को विभाजित करता है, तो ये 3 जो है सिर्फ 6 को भी विभाजित करेगा। आप देख सकते हैं 3 को 6 को 3 गुने 2 लिख सकते हैं। तो इस कंसेप्ट के अनुसार यदि कोई संख्या p है और वह किसी संख्या a स्क्वायर को विभाजित करती है तो उसके सिंपल फॉर्म में मतलब a को भी वह संख्या p जो है सो विभाजित करेगी। तो इसी आधार पर हम इस एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको पता होगा अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसके विरोधाभास को लेते हुए हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या। तो यहाँ मान लेते हैं कि √5 जो है सो अपरिमेय नहीं परिमेय संख्या। तो मान लेते हैं, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो मान लिए √5 जो है सो एक परिमेय संख्या। तो जब कोई परिमेय संख्या रहता है तो उसे हम किस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं? तो उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। यानी किसी भी परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर क्या मान लेंगे, दो संख्या ऐसा मान लेंगे जो दो ऐसा हो, ये क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। तो हम ऐसे दो पूर्णांक मान लेते हैं। माना कि a और b दो अभाज्य संख्या हो तो इसे हम दो पूर्णांक a और b लेते हैं जो अभाज्य संख्या है। तो हम इसे √5 को क्या लिख सकते हैं, a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √5 बराबर a/b हो गया। अब इसे हम इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, √5b बराबर a लिख सकते हैं। अब इसको वर्ग कर देंगे तो दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग कर देते हैं। तो दोनों ओर वर्ग करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, √5b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है, यहां से हमें क्या पता चल रहा है, a स्क्वायर जो है वह 5b स्क्वायर से विभाजित हो रहा, अर्थात ये जो है 5 जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है। 5 जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां से क्या लिख सकते हैं, अतः 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है। तो 5 a को भी विभाजित
करेगा करेगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर 5c, एक वैल्यू लेंगे यहाँ पर। अब इसमें एक नंबर में मान रख देंगे, यहाँ पर a बराबर 5c लेंगे, तो यहाँ पर a का मान इसमें रखेंगे, एक से a का मान इसमें रखेंगे तो क्या आएगा 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर का वैल्यू डाल दी, a का वैल्यू डाल दीजिए 5c का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या लिखेंगे 5b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर। तो इससे ये कट जाएगा तो b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर आया। अब इससे क्या पता चलता है, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं अतः 5b स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5b को भी विभाजित करेगा तो हम यहां पर ऊपर में क्या माने थे, ये सह अभाज्य संख्या है, लेकिन यहां पर ऊपर भी ये 5 से विभाजित हो रहा, ए स्क्वायर भी और बी भी 5 से विभाजित हो रहा। तो हम जो माने थे वह हमारा मानना गलत होता, इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ संख्या है, अतः यह विरोधाभास है कि √5 एक परिमेय संख्या, इसलिए हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या किए, यहाँ पर हम लोग मान लिए जो √5 एक परिमेय संख्या, √5 एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। जब किसी संख्या कोई परिमेय संख्या हो तो उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दो अंक लेते हैं, दो संख्या लेते हैं a और b जो सह अभाज्य हो। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं √5 बराबर a/b, और फिर इसे लिख सकते हैं b इधर मल्टीप्लाई हो जाए तो √5b = a। फिर इसे दोनों तरफ वर्क करते हैं तो 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर है। इससे हमें यह प्राप्त होता है कि 5 जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है। जब 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 जो है सो a को भी विभाजित करेगा। अभी जस्ट आपको थ्योरी में मैं बताया हूं। तो यहां से जब 5 a को भी विभाजित करेगा तो यहां पर a बराबर 5c होगा, जहां यहां c जो है c होगा शेषफल है, शेषफल होगा, भागफल होगा, यहाँ पर भागफल होगा c कोई। जब c भागफल होगा तो अब यहाँ से a = 5c लिख सकते हैं और a का मान 1 में रख देते हैं तो 5b स्क्वायर बराबर 5c का होल स्क्वायर आएगा, और यहाँ से 5b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर आता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। फिर यहाँ से हमें यह प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है कि यहाँ जो वैल्यू है b स्क्वायर यह 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा b स्क्वायर, तो उसका b भी 5 से विभाजित होगा। तो इससे हमारा विरोधाभास प्रकट होता है कि यहाँ पर ये जो है जो सह अभाज्य संख्या, जब सह अभाज्य संख्या नहीं होगा तो a और b में कम से कम एक ऐसा
संख्या है जो उभयनिष्ठ होगा। जब उभयनिष्ठ होता है तो हमारा मानना जो है वही गलत हो जाता है कि √5 एक परिमेय संख्या। इसीलिए हम कह सकते हैं कि √5 जो है सो एक अपरिमेय संख्या। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज